उत्तर प्रदेश में चुनाव की बिगुल भले न बजी हो, लेकिन सियासी पारा अपने आप में चढ़ता जा रहा है और अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल पार्टी अपने समर्थकों को अपने एजेंडे के तहत लाने की कोशिश कर रही है। जिस वक्त हम हैं लखनऊ के पुराने शहर के इलाके में और एक नज़ारा अगर आप दिखाएं, पीछे तस्वीरों में घंटाघर दिख रहा होगा और दूसरी तरफ बड़ा इमामबाड़ा का इलाका है, दूसरी तरफ छोटे इमामबाड़े के इलाके हैं और ये इलाकों की अपनी ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि लखनऊ के चिकन से लेके दर्जों जो काम होता है और चौक का इलाका दुनिया का या देश का सबसे बड़ा सराफा बाजार भी है। ये पीछे पिक्चर गैलरी से लेके और ये तस्वीर आपके सामने है और ये बातचीत हम करेंगे कि आखिर जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, उन्हें क्या सरकारों से कोई गिला शिकवा है। जो सरकार का एक स्लोगन रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्या वाकई लगता है कि इस तरह चीज़ें हो रही है? देखिए, जब से हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये ऐतिहासिक पल रहा है हमारा। जिस वक्त माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी संविधान के अनुरूप और उन्होंने ये वादा किया था कि सबका साथ और सबका विकास, उसी पे काम करते हुए उन्होंने 5 सालों में हिंदुस्तान की तस्वीर जो बदली, आज विश्व पटल पर आप भारतीय जनता पार्टी को देख सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि हिंदुस्तान में अभी तक जो सबसे बड़ी एक चीज़ थी दंगाइयों की, उन्होंने उन दंगाइयों को बिल्कुल से ख़त्म कर दिया हिंदुस्तान में ही नहीं और उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जब योगी जी की सरकार आई है तो उन्होंने भी सबसे पहला जो यहाँ पर वो प्रण लिया था, जब शपथ लिया था कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म कर दिया जाएगा, भू माफियागिरी यहाँ पर ख़त्म कर दी जाएगी। उसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर अमन चैन शांति जो कायम की। आप देख सकते हैं कि रोड पर महिलाएं बेधड़क घूम रही हैं। समाजवादी पार्टी के टाइम में 7 कैंसर हॉस्पिटल खोले गए। इकोना स्टेडियम आप देख लिए, नंबर 1 का हमारा जो है आगरा एक्सप्रेस वे है और 206 करोड़ रुपए जो है वो हमारे एक्सप्रेस वे दम है के पास किए गए थे, जिसमें हमारी 45% ज़मीन एक्वायर कर ली गई थी। उसके बाद भी हमारे ही कामों के फीते काट रहे हैं। अब इनसे पूछिए कि 45, मैं कह रहा हूँ कि 55%, अगर 55% जमीन और या काम किया कि एक साथ 7 एम्स मेडिकल कॉलेज, 7 बड़े कॉलेज जो है उत्तर प्रदेश को दिए। और जो पूर्वांचल सिर्फ माफियागिरी और गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था, आज वो पूरे हिंदुस्तान में विकास के लिए जाना जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 एक्सप्रेसवे दिए गए, 7 हाईवे दिए गए, कम से कम कुछ नहीं तो 1100 फ्लाईओवर बनाए गए और इस तरीके के आप 5 एयरपोर्ट दिए गए। इस तरीके के ऐसे बहुत से काम किए गए पूर्वांचल के लिए, खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ था, जो सिर्फ माफिया और गुंडागर्दी के नाम से जाना जाता था। लोग आजमगढ़, बनारस, फैजाबाद, गाजीपुर, रात में अभी देखिए अल्ताफ को मार दिया गया। 2 बजे रात में भी गाजीपुर की यात्रा कर सकते हैं, आजमगढ़ जा सकते हैं। तो ये चीजें वहाँ पर खत्म कर दी गई, जो सिर्फ और सिर्फ योगी जी के राज में हुआ है। स्टार्ट कल्पना करना, जमीन अधिग्रहण करना नहीं, मुझे मतलब अब वो कंस्ट्रक्शन तो इसी साल 18 में, मतलब रोलर जो बनी, मतलब वो तो इसी साल में बनी। देखिए, अखिलेश यादव के सरकारों के दौर में अगर आगरा एक्सप्रेसवे से लखनऊ जुड़ा, सबको पता है, सबने देखा, तो कम से कम हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट की कल्पना की गई होगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे तो 18 से बनना स्टार्ट। देखिए, जो उन्होंने किया था वो सब सामने दिख रहा है आपका। तो वही तो कंस्ट्रक्शन सामने नहीं दिख रहा। नहीं, खेल के उसमें भी काम किया गया, शिक्षा के उसमें भी काम किया गया, जिसके लिए आपका इकाना स्टेडियम आपके सामने है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हुआ और स्कॉलरशिप, स्कूल कॉलेज खोले गए थे। क्या अगर स्किल डेवलपमेंट के तहत जो सरकारी सिस्टम में पॉलिटेक्निक है, ITI हैं या बहुत सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो क्या बढ़े गए थे? ITIs खोले गए, बहुत सारे बंद कर दिया गया, चल रहा। ITIs खोले गए और ITIs वो बंद कर दिए गए। ऐसा कहीं पे नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी मानसिकता के जितने भी लोग हैं, उनको विकास का काम सिर्फ इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि उनकी गुंडागर्दी खत्म हो गई है। चलिए, अपने अपने तर्क, लेकिन मोटे तौर पे दोनों पक्ष बटे हुए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि काम हुआ है, कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे काम नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि आने वाले वक्त में चुनाव होगा, सभी पार्टी अपने अपने तरीके से उम्मीदवार उतारेंगे, अपने दावे करेंगे और लोग अपना मतदान देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत, लखनऊ।